दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है। हमारी कोशिश होती है कि दुनिया का कोई भी मारूफ इंसान अगर किसी वजह से सुर्खियों में है, मारूफ है, मशहूर है और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके साथ अपना भी कोई ना कोई रिश्ता निकाल ही लिया जाए। जैसे कि आजकल मराकश के गोलकीपर यासीन बोनो का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक साबित करने के लिए पाकिस्तान के तमाम फेसबुकी वॉरियर्स दूर की कौड़ी लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, वो इसके बारे में कहते हैं कि ये मजदूरी करता था, कई कई रोज तक भूखा रहता था और फिर अल्टीमेटली इसकी तमाम मेहनत फल ले आई और अब ये वहाँ का सबसे बड़ा गोलकीपर बन चुका है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुछ अर्सा पहले तक ऋषि सुनक, जो कि यूनाइटेड किंगडम के इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में कहा जाता था कि उनके बड़ों का ताल्लुक गुजरांवाला से है और फिर वो यहाँ से शिफ्ट हुए स्पेन से गए कीनिया और कीनिया से ऋषि सुनक जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम पहुँच गए ताकि यहाँ के वज़ीर आज़म बन जाएं। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि इस पूरी खबर में कोई हकीकत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों के साथ इन लोगों का ताल्लुक कायम करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, वही आपको बता दूं कि पाकिस्तान के शहरी इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि यासीन बोनो पाकिस्तानी हैं, लेकिन अब तक शहर कौन सा है इसके बारे में वो किसी एक चीज़ पर मुत्तफिक नहीं हो पाए। कुछ ये कहते हैं कि इनका ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला लोरालई से है, कोई कहता है कि मराकश फुटबॉल टीम के गोलकीपर कोट अदू के रिहायशी हैं और कुछ लोग तो कहते हैं कि मराकशी गोलकीपर यासीन का ताल्लुक ज़िला राजनपुर से है, साउथ पंजाबी हैं और ये कभी कभार अगर मूड में हों तो सिराइकी गाने भी गाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इनकी जाए पैदाइश भी ढूंढ निकाली है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों का ये मानना है कि यासीन साहब की जो पैदाइश है वो नश्तर हस्पताल मुल्तान में हुई, जबकि उनका आबाई गांव फाजिलपुर है। तालीम के हुसूल के लिए वो मराकश गए थे स्टूडेंट वीज़े पर और वहाँ कॉलेज की फ़ुटबॉल टीम में अच्छी परफॉर्मेंस देते देते मराकश की कौमी फ़ुटबॉल टीम में दाखिल हो गए। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि अगर यासीन साहब पाकिस्तान से ही हैं तो मेरे शहर से क्यों नहीं, तो सिंधी भाई पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि भाई यासीन बोनो का ताल्लुक सिंध के शहर गंबट से है। वो गंबट के शेख कबीले में पैदा हुए और गांव कलेरी में बड़े हुए और वहीं से फुटबॉल की शुरुआत की। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया जी इनका ताल्लुक कोयटा से है, कुछ कहने लगे जी कि लाहौर के इलाके काछूपुरा से है। कसूर वाले भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने कहा जी हमारे इलाके से है। फिर इसी तरीके से कुछ लोगों ने मुकम्मल तफसील के साथ ये तहरीर किया कि इनके दादा एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, यहाँ के नमाजी परहेजी बुजुर्ग थे और इनका ताल्लुक चुआ सईदन शाह से है। इसी तरीके से कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इन्हें घर से मार के निकाल दिया गया था, ये किसी नेक इंसान के हाथ लगे जिन्होंने इसे थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया और फिर उसके बाद इन्हें मोरक्को का वीज़ा देकर वहाँ पर भेज दिया कि चलो जाओ मराकश चले जाओ, वहाँ जाके तालीम हासिल करो। इसी तरीके से लोगों ने यह भी कहा जी कि ये वहाँ पर वेल्डिंग का काम करते थे, कई कई दिन तक पैसे नहीं मिलते थे क्योंकि काम नहीं होता था, तो बेचारे फाके भी करते थे। और यासीन बोनो जो हैं वो जब भूखे रहे तो उनके अंदर तहरीक पैदा हुई कि मैंने इस मुल्क का सबसे अमीर शहरी बनना है। तो दोस्तों, असल में ये सब बातें बकवास हैं। इनका ताल्लुक इनमें से किसी भी इलाके से नहीं है, बल्कि ये मराकश ही हैं। इसके साथ साथ इनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, यानी कि ये कैनेडियन नेशनैलिटी होल्डर भी है, क्योंकि इनके जो वालिद हैं वो बुनियादी तौर पे मोरक्कन हैं। वो कनाडा में रहते थे, वहीं पर एक फैक्ट्री में काम करते थे और फिर जब ये पैदा हुए तो इसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा स्पेन के अंदर गुजारा और वहाँ पर काफ़ी सारे क्लब्स के साथ और लीग्स के साथ ये खेलते रहे। ला लीगा के साथ इनका जो वक्त गुजरा वो बहुत ही ज़्यादा यादगार इसलिए भी था क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा वहीं सामना होगा अगली टीम के साथ, तो उम्मीद है कि शायद अगली टीम इनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर जाए। वजह उसकी ये है कि इन लोगों का जो प्लेइंग स्टाइल है वो अटैकिंग है, जबकि सामने वाले इसका कई दफ़ा फ़ायदा भी उठा लेते हैं। खैर, जो भी हो, इस मकाम तक पहुंचने पर भी हम अपने तमाम मराकशी भाइयों और बहनों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अगली वीडियो तक पहले दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।